गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे थर्ड लेक्चर कंटिन्यूटी पे। हम लोग कंटिन्यूटी समझ रहे थे। आप लोगों ने कंटिन्यूटी के बारे में समझा होगा कि कैसे किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी डिस्कस करनी होती है, कैसे कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है। डिफरेंट आप लोगों ने एग्जाम्पल सीखे थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान से समझिएगा। मैंने उस दिन लास्ट लेक्चर में आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि कंटिन्यूटी कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स में किस तरीके से है। मैंने लास्ट में आपको एक बात बताई थी कि अभी बहुत खतरनाक क्वेश्चन बचे हैं, जैसे स्पेशल फंक्शंस। कुछ स्पेशल फंक्शंस आप लोगों ने स्टडी किए होंगे। याद दिलाता हूं, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइनम फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर फंक्शन, इस तरीके के। अब इनमें किस तरीके से आप कंटिन्यूटी डिस्कस करोगे, ये कैसे होगा वो देखते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। हमारा टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी। फिर से मैं याद दिला दूं, ठीक। इसके आगे का लेक्चर ये थर्ड पार्ट है मेरा, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर या वीडियो मेरा सही और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। इससे मुझे भी लगेगा कि हाँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है जैसा है। चलिए कंटिन्यूटी स्पेशल फंक्शन में फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहला ही स्पेशल फंक्शन मॉड एक्स। सबसे पहले ही लेते हैं मॉड एक्स, मॉडुलस एक्स, ठीक है। इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं एक्स की। चलिए अब इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए लिखा है, जैसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की कंटिन्यूटी डिस्कस करने के लिए बोला है। कोई पॉइंट नहीं है, मैं बिना पॉइंट वाले के बारे में पहले बता चुका हूं। तो यहां पर आप लोगों को क्या चीज याद रखनी है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। क्या आपको मॉड एक्स की बेसिक डेफिनेशन याद है? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये बात याद रखना। मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा कुछ भी इनपुट रखने पे पॉजिटिव आती है, सबको पता होगा ये। अब कैसा है, मतलब कैसे होता है ऐसा, क्या मैकेनिज्म होता होगा इसके पीछे? फंक्शन, ये नाम ही बेटा फंक्शन, मतलब क्या फंक्शन होता होगा कि मॉड का हमेशा आंसर पॉजिटिव हो जाए। तो ये आपके सामने है। क्या मतलब, रियल नंबर दो टुकड़ों में तोड़ा गया, एक 0 से छोटा और एक 0 और 0 से बड़ा। मॉड का आंसर नेगेटिव वैल्यू पे माइनस की तरह खोलिए और पॉजिटिव वैल्यू पे प्लस एक्स की तरह खोलिए, ताकि माइनस में अगर माइनस की तरह खोलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, और अगर प्लस में खोलेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। ऑलवेज पॉजिटिव हो गया पूरा आंसर, ठीक। नहीं तो दूसरी चीज, शायद किसी को ये याद हो, ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिखा रहा हूं 0 पर, देख लीजिए सही से। 0 पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बिना पेन उठाए बनाया। मैंने बोला था जो ग्राफ बिना पेन उठाए बन रहा है पूरे डोमेन में, वो समझ लो कंटिन्यूअस है फॉर थ्रू आउट इट्स डोमेन, ऑल पॉइंट्स पे। अब जैसे ये है, अब इसको कैसे करेंगे? जिसको इसकी डेफिनेशन मालूम थी, साफ दिख गया, ब्रेक पॉइंट बताया था ना मैंने। ये इन्हीं ब्रेक पॉइंट पे आप चेक कर लोगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे सबसे पहले वही पुराना लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहाँ पर लिख दिया मैंने x इक्वल्स टू 0 पे ही करेंगे, साफ साफ दिख रहा है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस में रीड करो कौन सा वाला फंक्शन। चलिए इसमें देखिए, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया, इक्वल भी लगाना था, क्योंकि इक्वल वाला केस ही नहीं लिखा मैंने, याद रखना, ध्यान नहीं दिया मैंने, इक्वल लगा दिया। देखिए चलिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहां पर आ गए हम लोग, पुट करेंगे 0, आंसर इज 0। RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, नीचे वाला 0 से बड़े के लिए यानी अगेन 0, और तीसरा पर्टिकुलर पॉइंट इक्वल्स टू 0 पर भी सेकंड वाला यानी 0। साफ साफ दिख रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर तीनों की वैल्यू इक्वल है, दैट मींस कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, ठीक। या फिर आप कह सकते हो, ये जरूरी नहीं है एट x इक्वल्स टू 0 लिखो, मैं आपको साफ तौर पे कंपटीशन के लिए पॉइंट बता दूं, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है बेटा थ्रू आउट इट्स डोमेन।
अपने पूरे डोमेन पर मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। मॉडुलस याद रखना ये। चलिए, ये था मॉड का असली खेल, मतलब इस तरीके से आपको डील करना था मॉडुलस वाला, वेरी सिंपल। अब जिसको ये पता था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, और जिसको ये याद नहीं था बस गड़बड़। बेसिक फंक्शंस याद रखो, ध्यान रखना ये देखो। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसको ये समझ आया वो अगला वाला एग्जांपल खुद से कर सकता है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। आज का पूरा क्लास हमारा जहां तक है मॉडुलस पे ही रहने वाला है। डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ मॉडुलस, कि ऐसा हो जाए तो कैसे करोगे, ये मिल जाए तो कैसे करोगे, वो मिल जाए तो कैसे करोगे, मॉडुलस, ठीक है। एक एक करके करेंगे, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना पेंडेमिक चल ही रहा है, आप देख रहे हैं कोरोना। बस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर पे ही रहे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, बाहर निकलें मास्क जरूर पहने, अच्छे से सैनिटाइज करते रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। अगर ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए, अदरवाइज आप लोग सब स्टूडेंट्स ही हैं तो घर पे ही रहिए, पढ़िए। बाकी आपको देखिए, आपके स्कूल कॉलेजेस गार्जियन कुछ ना कुछ लेक्चर कहीं ना कहीं ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, नहीं ऑनलाइन है बुक्स उठाइए। बहुत है यार स्टूडेंट के पास, पता है मेरे को नहीं लगता 24 घंटे ज़्यादा है, 24 घंटे कम पड़ जाएंगे पढ़ने के लिए अगर आप करोगे। और चेंज करते रहिए सिलेबस, जरूर मैथ्स ही नहीं होता सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी सब्जेक्ट 1 घंटा दिया 2 घंटा दिया, उठा के दूसरा शुरू कर दिया, बस ये है चीज़ें। मोबाइल है आपके पास, ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है भैया, बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारा डाटा मिल जाएगा आपको नेट पे। जो पसंद आए करिए डील इससे। चलिए फिर से मेरा अगला एग्जांपल देखिए। अगर वो पार्ट समझ आया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको मॉड से खेलना सिखा रहा हूँ, एकदम ऐसे हो जाएगा मॉड। देखिएगा, कोई भी मॉड का क्वेश्चन होगा ना, सीधे चुटकियों में फिंगर्स पे होगा, फिंगर्स पे। ये देखिए मॉड x-3 है। अब कंटिन्यूटी चेक करनी थी, मतलब बहुत बच्चों को क्या होता है क्वेश्चन, मतलब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ, किस्सा अपनी स्कूल लाइफ का। हमारे टीचर क्या करते थे, हमें टीचर बहुत बढ़िया थे, मुझे मैथ्स के टीचर एकदम 1 नंबर मिले जहाँ भी मिले, ठीक है। मैंने देखा था कि स्टार्टिंग, मतलब मैं आपको उनकी बात बता रहा हूँ कि वो कैसे हम लोगों को डील करते थे, वही चीज़ मैं भी डील करता हूँ। कि जैसे मैंने उनको देखा कि ना नॉर्मली क्या करते थे टीचर और सब्जेक्ट्स में, कि आसान चीज़ें पढ़ा दी, या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझा दिया छोटा सा, और एक उस पर एग्जाम्पल समझा दिया। और आपको मैं बताता हूँ, आप लोगों के साथ भी ये हो रहा होगा, आपको ना पढ़ाया कुछ और जा रहा है, ठीक है, या पढ़ाते कॉन्सेप्ट हैं और क्वेश्चन भी ऐसा बता देते हैं जो सिंपल होता है, और पेपर में आ जाता है या एक्सरसाइज में होता है उससे खतरनाक क्वेश्चन, समझ ही नहीं आता। तो वो अप्रोच बस थोड़ा दाएं बाएं है, तो वही अप्रोच ध्यान रखना है। जैसे चेक कंटिन्यूटी, ठीक, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी आई, तो आपको अगर मॉडेक्स समझ आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मॉडेक्स से खेलना, जिसको मॉडेक्स की डेफिनेशन याद है ना, बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। अब ये सोचना तुम लोग मैंने क्या दिमाग लगाया, बहुत आसान है। कैसे, ये तुम लोग सोच के बताओ मैंने कैसे ये बनाया। मैंने तो नहीं पढ़ाया ना किसी और ने, आपको किसी बुक में ये सब नहीं मिलेगा, आपको खाली बेसिक मिलेगा मॉडेक्स। आपको मॉडेक्स पता था, अब देखो मैंने कैसे डील करा। मुझे याद था मॉडेक्स इक्वल्स टू -x व्हेन लेस देन 0 प्लस x व्हेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये मॉड की डेफिनेशन है। अब मैं बताता हूं कैसे इस बेसिक से आप किसी भी मॉड के अंदर अगर कोई वेरिएबल वाला पार्ट है उसको डील करना चाहते हो तो उसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे, चुटकियों में। देखिए बस अपने दिमाग में सेट कर लो, दिस इज माई एक्स। जिसने ये सेट कर लिया उसका कोई गड़बड़ी नहीं होना कभी, साफ सीधे। आप बस ये सेट कर लो, दिस इज माई एक्स, अपने दिमाग में ये सेट करके चलना। अब देखना इसमें पुट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना, जहां जहां x है वहां x-3 पुट कर रहा हूं, जहां जहां x है वहां x-3 पुट कर रहा हूं। बहुत आसान है, मॉड से खेलने लगोगे तुम लोग मॉड से डरते हैं, मॉडुलस से, स्पेशल फंक्शन से डरते हैं भाई, स्पेशल फंक्शन छोड़ दो। लेकिन आप देखोगे
एकदम आपको मजा आ जाएगा इसमें, मजा। देखिए ऐसे याद हो जाएगा, ऐसे। ये देखिए ये हुआ। अब मैंने ये कहाँ से बनाया है देखना, कोई चेंज नहीं, ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। यहाँ पर अगर आप गौर करो तो क्या x इज लेस देन 3 और x माइनस 3 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये दोनों 3 माइनस वाले इधर जाएंगे तो इक्वल टू 3 प्लस 3 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए। तो मैंने क्या गलत लिख दिया, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल था, देख लीजिए। ये बनाया मैंने, ऐसे प्रोसेस से बनाया बेटा मेरा, ये देख लो, बहुत सिंपल है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी तुम लोगों को, आराम से बना लोगे। बेसिक याद रखो बेटा, बेसिक ये तो याद करना है, तो इसका भी याद करने का बहुत गजब ट्रिक है। एक्स मॉड के अंदर जो भी लिखा हो ना इक्वल टू 0, वही ट्रिक लगाई है मैंने, देखो। चलिए बना लिया हम लोगों ने। अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आगे हमें प्रोसीड करना है और मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं कर सकूँ। चलिए हो जाएगा सब व्यवस्था धीरे धीरे, आप बस देखते रहिए, आप बस पढ़ाई करिए मजे एकदम मस्त तरीके से। चलिए अब मैं करूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू 3, ये मेरा ब्रेक पॉइंट है, याद हो गया होगा सबको तक, ये मेरा ब्रेकिंग पॉइंट है जिस पर हम लोग चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस 3 से छोटे के लिए, अब 3 से छोटे के लिए आपको ढूंढना है सर फर्स्ट वन, ये रहा, अगर आप पुट करोगे 0 आएगा, पुट 3 करते हैं बेटा, ये याद रखना सब लोग, क्योंकि x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, मुझे लग रहा है नीचे वाला इक्वल्स टू 0 अगेन, पर्टिकुलर 3 के इक्वल सर नीचे वाला 3 माइनस 3 0, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, LHL RHL और पर्टिकुलर तीनों बराबर, तो क्या लिख सकते हैं कंटिन्यूअस। अच्छा मैंने कॉम्पिटिशन के लिए बता दिया, सीधे सीधे याद रखो, प्योर मॉडुलस मतलब जो मॉडुलस वाला फंक्शन होता है पर्टिकुलर, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है थ्रू आउट इट्स डोमेन, मॉडुलस फंक्शन सीधे, ये देखो मॉडुलस था, सीधे सीधे 100% वो कंटिन्यूअस ही होगा। देख लीजिए सब लोग, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल में क्या करना है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब मॉडुलस का आता है अगला पार्ट, चेक कंटिन्यूटी। चेक कंटिन्यूटी की जगह डिस्कस कंटिन्यूटी भी लिख सकता है, यहां मैंने लिख दिया है चेक कंटिन्यूटी, चेक भी कह सकता है डिस्कस भी कर सकता है, कह सकता है क्वेश्चन में डिस्कस दी कंटिन्यूटी, कह सकता है क्वेश्चन में चेक दी कंटिन्यूटी, कोई पॉइंट दे सकता है, फिलहाल पॉइंट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, ये रहा। अब देख लो, अब फिर वही बात, यहां कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मॉड आ रहा है, कहीं ना कोई मॉड आ रहा है। अब देखते हैं किसको याद है, अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा इसको, सबको इतना तो पता चल गया होगा ब्रेक पॉइंट 0 से रिलेटेड है। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 से छोटा, दिमाग में मॉड की डेफिनेशन याद रखना, मॉड x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लेस देन 0 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, याद रखना है दिमाग में क्योंकि यहां जरूरत है। अब तुम लोग सोचो कैसे, जल्दी सोच के बताओ, ये मैंने कैसे कर दिया x अपॉन माइनस एक्स, सोचो मैंने कैसे कर दिया होगा, मतलब यहां पर सर मॉड एक्स लिखा है आपने माइनस एक्स लिख दिया, क्योंकि 0 से छोटे पे मॉड कैसे खुलेगा बेटा, माइनस एक्स, याद रखना बेटा, थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। RHL राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 से बड़े के लिए मॉड x खुलेगा प्लस x, तो इस बार कैंसिल होकर +1, यही आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। मुझे तो इन्हीं दोनों को देखकर लग गया डिसकंटिन्यूअस। कल भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, आज मैं फिर बता दूं, आप खुद दिमाग लगाओ, अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर देखना, तो आप अगर पर्टिकुलर 0 भी निकाल लोगे और मैं कह रहा हूं दोनों में से किसी के इक्वल वो आ भी जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया,
कुछ भला नहीं होने वाला। जब यही दोनों इक्वल नहीं है तो तीसरा इक्वल इन दोनों में से किसी के हो जाएगा तो क्या मतलब। मैंने बोला था कंटिन्यूटी उसे ही कहेंगे फंक्शन की किसी पॉइंट पे जब उस पे LHL RHL और पर्टिकुलर तीनों बराबर आए। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर तीनों बराबर आने चाहिए। अब जीरो पे आप चाहे कुछ भी करो, यहाँ पर तो खैर क्वेश्चन ने दे रखा है जीरो है, तो तीनों ही अलग हो गए। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। हाँ, अभी डिसकंटिन्यूअस खाली नहीं लिखूंगा, इस बार मैं बताऊंगा 0% डिसकंटिन्यूअस आया। किस पर डिसकंटिन्यूअस आया मेरा? 0 पर। ध्यान देना, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आता रहना चाहिए बराबर, बिना मजे के कोई मतलब ही नहीं है, साफ सीधे समझ लीजिए। जब तक मजा आ रहा है तभी तक आपको कोई चीज़ समझ आ रही है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जहाँ मजा खत्म हो जाता है वहाँ बोरिंग होने लग जाता है, छोड़ दो तुरंत। जो पढ़ रहे हो वो तुरंत छोड़ दो, दूसरे पे आ जाओ। मैथ्स पढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है, पढ़ते रहो, जैसे ही मज़ा खत्म तुरंत रोक दो, तुरंत आ जाओ, स्विच ओवर कर दो दूसरे सब्जेक्ट पे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, उसके बाद फिर उसमें जब मज़ा खत्म हो जाए तीसरा पढ़ो। ऐसे भैया पढ़ाई स्टडी इतना दुनिया भर में पढ़ने के लिए रखा हुआ है, कभी खत्म ही नहीं होगा। चलिए इसी क्वेश्चन को रहने दे रहा हूँ और कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में किसी ने छेड़खानी करके ये लिख दिया, देखिए दिमाग कहाँ सोचता बंदा, ये लिख दिया। अब की बार बेटा उसने डिस्कस कर दिया पॉइंट, अब की बार उसने बोल दिया पॉइंट 3 पर डिस्कस करिए सर। अब क्वेश्चन में आ गया 3 पर डिस्कस करना है हम लोगों को, 3 पर। अब 3 पर तुम लोग कैसे डिस्कस करोगे? 3 पर तो कोई घबराने की जरूरत ही नहीं भैया। ऐसे x इक्वल्स टू 3, x इक्वल मैंने आपको पहले बताया था 3, कोई भी पॉइंट दे सकता है। चलिए हमें तो करने से मतलब है, क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है भैया। 3 माइनस, आप सब लोग अपने दिमाग में जोड़ डालो और 3 से छोटे पे फोकस करो। 3 से छोटा, 3 से छोटा। अच्छा मैं फिर याद दिलाता हूँ, 3 से छोटा मैंने आपको बताया था स्लाइटली। 3 से छोटा, 3 से बड़ा, ये जो बोलता हूँ ना मैं, या ऊपर लिखा होता है प्लस और माइनस, ये मतलब होता है स्लाइटली चेंज। स्लाइटली बहुत माइन्यूट होता है, नेग्लिजिबल, टेंडिंग टू 0। याद रखना, टेंडिंग टू 0। तो 3 के ऊपर माइनस का मतलब है, ऐसे समझ लीजिए 2.9999। तो अब मेरे को 3 से छोटा चाहिए, तो 3 से छोटा वाला तो बेटा इसमें आएगा, यहां देख रहे हैं यहाँ। अच्छा x क्यों लिखा? क्योंकि माइनस x क्यों नहीं लिखा? क्योंकि तुम्हें पता है 3 से छोटा मतलब 2.999। 2.999 शायद पॉजिटिव होता है, बता जल्दी। 3 से जस्ट छोटा पॉजिटिव तो रहेगा हमेशा, तो मॉड कैसे खुलेगा? प्लस की तरह खुलेगा। 1। अरे चल परेशान नहीं होना है, कईयों के दिमाग में होगा 3 के ऊपर माइनस मतलब सर माइनस की तरह खुलेगा। अरे भैया 3 के ऊपर माइनस -3 नहीं होता है, 3 के ऊपर माइनस मतलब लेस देन 3, याद रखना। RHL पे आते हैं, RHL मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस। अब 3 प्लस की बारी है, 3 प्लस का मतलब सर अभी भी यही वाला, जो 0 के बराबर ना हो वो सब बेटा फर्स्ट। यहां लिखा है 0 के बराबर ना हो x सब, तो 3 0 के बराबर कहाँ है, ये यूज करेंगे सर। फिर दोबारा आपने 1 ले लिया, बिल्कुल सही बात। 3 के इक्वल कौन सा होगा? x इक्वल टू 3 किसमें शो करेगा, इसमें या इसमें? ये तो साफ बोल रहा है 0 पे, अदरवाइज ये अदरवाइज x इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब अदरवाइज 3 पर, यानी सर ऊपर वाला भी वही है 3/mod 3। तो मुझे लगता है 3/mod 3 मतलब 3/3, दैट मीन्स 1। कैसा दिखा? तीनों बराबर दिखे। वर्डिंग लिखो क्योंकि पूछी गई है पर्टिकुलर 3 पे, यानी x इक्वल टू 3 पे बेटा आप लोगों से पूछा गया है। ये देखो आ गया कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3, साफ सीधे। तो आपको एक फिर से पॉइंट बताता हूं, पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, इस बार फिर दोबारा सुनिए। इन कट पॉइंट को छोड़ के अदर पॉइंट्स पे 99.9% क्वेश्चन कंटिन्यूअस होगा। इन पॉइंट्स को छोड़ के अदर पॉइंट्स पे, ब्रेक पॉइंट को छोड़ के अदर पॉइंट्स पे 99.9% कंटिन्यूअस होगा। सर पॉइंट 1 लगा देता हूं एल्स। कब होगा ऐसा कि सर अदर पे भी गड़बड़ हो जाए, लफड़ा हो जाए?
जो स्पेशल फंक्शन होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसे फंक्शन छुपे होते हैं जो साला कई जगह टूटते हैं। किसी को अगर थोड़ा बहुत याद हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये 50 बार टूटता है, हजारों बार टूटता है, ऐसे चलेगा, फिर सीढ़ी बनाएगा, फिर सीढ़ी, फिर स्टेयर्स, स्टेप फंक्शन बोलते हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये एक ऐसा खतरनाक फंक्शन होता है। ये है इसी का अपोजिट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर फंक्शन। ये सब ना कई जगह टूटते हैं बेटा, इनके कई ब्रेक पॉइंट होते हैं। अब जिनके कई ब्रेक पॉइंट होते हैं तो वो तो बेटा होंगे ही, इसीलिए तो यही याद रखना है आप लोगों को कि मैं मतलब पॉइंट क्या डिस्कस करना चाह रहा था। इन ब्रेक पॉइंट को छोड़ के 99.9% क्वेश्चन में अदर पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूअस पाया जाता है हर हाल में। तो ये छोटी छोटी चीज है जो मैं बता रहा हूँ कंपटीशन के लिए बेटा, याद रखना, यही कंपटीशन क्रिएट करती है, याद रखना बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन से 2 चीजें क्लियर कर दी मैंने। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और लेवल हाई करते हैं। रेड मार्कर का यूज कर रहा हूँ, हो सकता है दिखे ना ज़्यादा, शायद कई लोग कहते हैं कि दिखता नहीं है। रेड मार्कर क्लियर। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम बहुत देर से ले रहे हैं, डिस्कस कर ही लेते हैं बेटा उसकी कंटिन्यूटी। सबसे पहले मैंने हल्का क्वेश्चन उठाया ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सबसे पहले तो मैंने हल्का क्वेश्चन उठाया, डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 2, -3 और 1/2। मैंने कंटिन्यूटी डिस्कस की है x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू 1/2। इन पे बोला है आपसे डिस्कस करने के लिए बेटा। इस बार 3 है, एक ही में 3 क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये बता दो, दिस इंडिकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप लोगों ने कईयों ने सुना हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसने बिल्कुल भी नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, अभी सुन लेगा। अभी मैं सुना दूंगा अच्छे से, क्योंकि मैं हर बार बता रहा हूँ। मैंने मॉडुलस बताया, आप ग्रेटेस्ट फंक्शन भी सुना देंगे। देखिए याद दिलाता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग स्टेप फंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। स्टेप फंक्शन का एक पार्ट होता है ये, इसकी डेफिनेशन ये बताती है, इसका आंसर ऑलवेज इंटीजर होता है, एंड सो ऑन, ऐसे इधर सो ऑन। ऊपर ऐसे और नीचे ऐसे। ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है डेफिनेशन। अगर आप गौर से देखो ना तो मैं आपको बता दूं, यहां शो हो रहा है, अगर आप x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखो, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो हमेशा आंसर 0 होगा। यानी 1 से 2 के बीच में रखने पे 1 आ रहा है, 2 से 3 के बीच में रखने पे 2 आ रहा है। मतलब पता है क्या बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है सर, लेफ्ट वाला इंटीजर आंसर आ रहा है हमेशा। अगर मेरा आंसर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में लाई कर रहा है तो मेरा आंसर लेफ्ट वाला आ रहा है। देखो 2 नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आ रहा है छोटे वाला। अगर मैं कहूं एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं 2.9, आपको पता है क्या दिमाग पे जोर डालना है? आपको दिमाग पे जोर डालना है 2.9 किसके किसके बीच में लाई करता है? सर 2 और 3 के बीच में। अगर 2.9 2 और 3 के बीच में लाई करता है तो आंसर दोगे 2। कई लोग ये सब सोच रहे होंगे 2.9 का तो सर राउंड ऑफ होकर 3 होना चाहिए। नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की खास बात है, उसकी डेफिनेशन ये बोलती है। फॉर एग्जाम्पल 10.1 का आंसर क्या बताओगे? 10, क्योंकि 10.1 10 और 11 के बीच में आता है। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक जरा माइनस का लेकर दिखा रहा हूं, माइनस में बड़ा कंफ्यूजन है। -3.9, -3.9 -4 लेगा। याद दिलाता हूं क्यों, शायद याद हो, लेफ्ट वाली एक्स एक्सिस यानी नेगेटिव वाली जो एक्स एक्सिस होती है उसमें उल्टा खेल हो जाता है। -3.9 देखो कहां आता है, -4 और 3.9 के बीच, 3.3 के बीच में, सॉरी, -4 और -3 के बीच में आता है, -3.9।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, -4 और -3 के बीच में आता है -3.9, तो लेफ्ट वाला तो -4 हुआ ना बेटा, -4, आंसर इज -4 इस डेफिनेशन से। चलिए अभी फिलहाल हल्का फुल्का ओवरव्यू, यहां जो बताने वाला था वो देख लीजिए। इसके इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये रहा, यही था आपका स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे चलता चला जाएगा। ये -1 0 1, फिर ये आपका 2, फिर ये आपका 3, इधर देखा जाए तो 1, इधर देखा जाए तो 2 एंड सो ऑन। ये इस डेटा से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो स्टेप फंक्शन टाइप का बनता है, यानी सीढ़ीदार स्टेयर्स बनती है, स्टेयर, तभी इसका नाम पड़ता है स्टेप फंक्शन। हम लोग उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं, याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए अगर किसी को ये डेफिनेशन याद रही है तो इसके बिहाफ पर कंटिन्यूटी डिस्कस कर लें। x = 2, तो सबसे पहले आपका शुरुआत होगा x = 2 पर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 से छोटा। बता रहा हूँ बेटा बहुत खतरनाक है ये स्पेशल फंक्शन देखने में, लेकिन ऐसे याद हो जाएगा ये भी। x अप्रोचेस टू 2 माइनस, अभी x अप्रोचेस टू 2 माइनस का मतलब 2 से छोटा। अगर x अप्रोचेस टू 2 माइनस है 2 से छोटा, तो 2 से छोटा आप लोगों को इसमें ढूंढना है, नहीं तो दिमाग चलाना है। 2 से छोटा होता है 1.999, और 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना लिख कर आओगे, 1। ये 2 से छोटे के लिए है बेटा, आ जाओ बेटा RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू। 2 से बड़े के लिए यहाँ देख सकते हो, 2 से छोटे का मतलब ये वाला पार्ट पढ़ रहे थे, ये देखो यहाँ लिखा है, तभी 1 लिखा मैंने। अब आ जाओ 2 से प्लस, 2 से बड़ा मतलब 2 और 3 के बीच में, कितना आंसर, 2। फिनिश। तो गड़बड़ हो गया भैया, नॉट इक्वल, डिसकंटिन्यूअस। तीसरा निकाल के क्या कर लोगे, डिसकंटिन्यूअस। ये देखो किस पर, x = 2 पर, x = 2 पर डिसकंटिन्यूअस है बेटा, ध्यान रखना, x = 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है। चलिए अब आते हैं -3 पे, देख लेते हैं एक बार। -3 पे अच्छा आप देख सकते हो ग्राफ बनाते वक्त ग्राफ उठ रहा है, टूट रहा है ना बीच बीच में, देखो यहाँ गया, फिर पेन उठाया, फिर पेन उठाया, फिर पेन उठाया, फिर पेन उठाया, मतलब ग्राफ टूट रहा है बेटा, तो है ही डिसकंटिन्यूअस। आ गया देखो 2 पर डिसकंटिन्यूअस आया। चलिए दूसरा डिस्कस करते हैं, ये तो x = 2 पे बता दिया। फिर आते हैं अब की बार डिस्कस करते हैं -3 पर, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसीलिए मैंने ऐसे पॉइंट्स लिए हैं जिससे आपका पूरा ग्राफ, ये वाला पूरा पार्ट समझ आ जाएगा। x = -3, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -3 पर माइनस, यानी -3 से छोटा, -3 से छोटा मेरे ख्याल से -4 होता है, मतलब -3 से छोटा वाला पार्ट देखो, -4 और -3, -3 का मतलब इसके बीच में, -3 से छोटे का मतलब यहाँ, -3 के छोटे का मतलब -3.11, यानी कि ये रहा -4 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना -3 से छोटा, उधर नहीं जाना है, इधर जाना है। चलिए RHL की बारी है, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, ध्यान रखना, -3 से बड़ा मतलब -3। अरे भैया -3 से बड़ा मतलब -2.99, -3 से बड़ा कौन होगा, -2.99 होगा। कई सोच रहे होंगे -3.101, भैया -3.01 तो छोटा, याद करो नेगेटिव में जितना बड़ा लिखा होगा वो और छोटा हो जाता है, याद दिलाता हूँ, नेगेटिव में जितना बड़ा लिखा होगा वो उतना छोटा हो जाता है, तो इसका मतलब -3 से बड़ा होता है -2.99, याद रखना। फिर दोबारा दोनों गड़बड़ हो गए, डिसकंटिन्यूअस, देखो डिसकंटिन्यूअस एट x = -3। अभी तक मैंने 2 एग्जांपल इंटीजर रखे, 2 भी इंटीजर होता है और -3 भी इंटीजर होता है, गड़बड़ हो गए दोनों पे डिसकंटिन्यूअस, ध्यान रखना बेटा, दोनों पे डिसकंटिन्यूअस। चलिए आते हैं, मजा आ रहा है ना सबको, तो मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।
जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और मुझे भी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, ठीक है। अभी तो मैं मैदान में उतरा हूँ, देखते हैं क्या हाल होता है मेरा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 1/2, तीसरा हमारा एट एक्स इक्वल्स टू 1/2, एट एक्स इक्वल्स टू 1/2। अभी एक्स इक्वल्स टू 1/2 की अगर बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस, ये मेरा LHL है। आ जाओ बेटा, अब 1/2 से छोटा, 1/2 से छोटा, 1/2 शायद बोलते हैं 0.5 को, और 0.5 से जस्ट छोटा, 0 मत पहुंच जाना, 0.5 से जस्ट छोटा मतलब 0.499, 0.5 से छोटा मतलब 0.499, याद रखना ये। तो इसका मतलब आंसर इज 0, क्योंकि 0 और 1 के बीच में कुछ भी होगा आंसर 0 आएगा, और 0.499 0 और 1 के बीच में आता है बेटा, याद रखना है सब लोग। RHL पे आते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1/2 के ऊपर प्लस, अब की बार लिखा है 1/2 के ऊपर प्लस, अभी 1/2 के ऊपर प्लस मतलब 0.5 से जस्ट बड़ा। अब 0.5 से जस्ट बड़ा कौन होगा? 0.5001, 0.50001, जितने 1 कर लो मतलब बाद में कोई दिक्कत नहीं है। सर आंसर तो आप तब भी 0 लिखने वाले हो, क्योंकि 0 और 1 के बीच में आएगा बेटा। 0.5001 किसके बीच में आता है? 0 से 1 के बीच में, लिखना तो लेफ्ट वाला ही आंसर है। इस बार दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब थर्ड भी निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर निकाल रहा हूं यहाँ, सॉरी 1/2 पर। हाँ f 1/2 देखना सब लोग, 1/2 रख रहे थे, 1/2 0 और 1 के बीच में क्या आता है? 1/2 आता है कि नहीं आता है? इनमें से किसके बीच में आता है? 0 और 1 के बीच में। क्या आंसर होगा? कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस बेटा, 1/2 पर कंटिन्यूअस, चेक कर लो, 1/2 पर कंटिन्यूअस बेटा, 1/2 पर, ठीक है। देख लो कंटिन्यूअस हो गया। तो ध्यान रखो, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसके लिए डेफिनेशन याद रखनी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन जिसको याद रहेगी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं याद थी मैंने याद दिला दी, ये देखो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रहा, हो गया, देख लो। चलिए फिर ट्राई करते हैं, इसी में फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मॉडल्स खत्म करके ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आए। चलिए स्पेशल फंक्शन चल रहा है, आज का दिन हमारा स्पेशल फंक्शन पे है, ठीक है। थर्ड मेरा कंटिन्यूटी का थर्ड पार्ट है ये, ध्यान रखना सब लोग, सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, ध्यान लेना। चलिए आते हैं, चलिए अब डिस्कस करते हैं। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर बता दिया मैंने, 3 एग्जांपल लेकर, एक बार नहीं। क्वेश्चन पेपर में क्या आया, मैंने क्या पढ़ा दिया और क्वेश्चन पेपर में आ गया ये, ध्यान से समझना। अब बच्चा भैया हैरान, आपको मैंने कुछ और पढ़ा दिया, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर के 3 एग्जांपल, क्वेश्चन पेपर में उनमें से कुछ नहीं आया। आया क्या? डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू a वेयर a बिलोंग्स टू z, कैपिटल Z डिनोट्स इंटीजर इन मैथमेटिक्स, कैपिटल Z और कैपिटल I मैथमेटिक्स में इंटीजर से डिनोट होते हैं बेटा। इंटीजर का मतलब याद दिला दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0। इंटीजर हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0, 0 को इंक्लूड करके। अब आ जाओ बेटा, अब आपको डिस्कस करनी है ए पर। अब क्या बताओगे ए पर? अब x इक्वल्स टू ए है और a बिलोंग्स टू z पूछा है बेटा, देखना, अब देख लो, याद रखना इंटीजर। चलिए डिस्कस कर रहे हैं, मेरे को पता चल गया a इंटीजर है तो मैंने एट x इक्वल्स टू a लिखा। मेरे को तो कुछ नहीं है भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डराने के लिए ऐसे लिख रखा था। LHL लिमिट x अप्रोचेस टू a से छोटा,
अब जो बताने जा रहा है बेटा, तो जिसको समझ आएगा उसकी कहानी खत्म। देखो ये जिसको समझ आएगा उसकी कहानी खत्म बेटा, उसका तो हो गया। अब सोचो अपने दिमाग को, देखो कैसे मैं कैसे डील करता। मैं स्टूडेंट था तब मैंने कैसे डील कर लिया। मैंने डील करा, ए के ऊपर माइनस है, मैंने अपने दिमाग में रख लिया 5। अपने मन से सोच लिया कोई भी 5, मैंने कोई भी नंबर सोच लिया इंटीजर। तुम लोग, तुम्हारा मन नहीं है 5, हम तो 0 सोच रहे हैं। अरे भैया 2 सोच लो, -3 सोच लो, जो मन करे। 0 ही का सोच रहे हो, 5 का सोच रहे हो, कुछ भी सोच लो। तो मैंने सोचा 5 अपने दिमाग में, बस यहाँ नहीं शो करा, दिमाग में चल रहा है मेरे 5। 5 से छोटा, 5 से छोटा मतलब 4 और 5 के बीच में। 5 से छोटा मतलब 4.99, 5 से छोटा मतलब 4.99, यानी 4 और 5 के बीच में। और अगर 4 और 5 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा, ये अपने भेजे में कर गुजर लेना। बहुत सिंपल चीज़ बता दी मैंने, देख लो। अब आ जाओ बेटा आगे चल में, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। ए प्लस, अब ये ए प्लस की बारी है। ए प्लस का मतलब किस में होगा? ए प्लस का मतलब 5 और 6 के बीच में होगा। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो नंबर 5 से जस्ट बड़ा है, 5 से जस्ट बड़ा, मैंने अपने दिमाग में, ओह सॉरी, देखिए ओहो, हमने सोचा कुछ और है, फुट कुछ और कर दिया। देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, आंसर इज A-1। ठीक है, ये पुट करूंगा। ठीक, रुक जाओ, ये भी सही नहीं लिखेंगे, इसको और सही से देखते हैं। देखिए मैंने अपने दिमाग में 5 सोच रखा है, देखो 5 ही पुट कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया। ये रहा A-1। अब तुम सोचो कैसे तुमने x पर x-1 क्यों लिखा? अभी जो मैंने बोला, मैंने दिमाग में सोच रखा 5 से छोटा। 5 से छोटा क्या होगा? 4.99। जस्ट छोटे की बात करें, 4.99 मतलब आंसर 4 होगा। 4 मतलब जितनी आप वैल्यू दिमाग में सोच रहे हो उससे एक कम, जितनी आप वैल्यू दिमाग में सोच रहे हो उससे एक कम। तभी मैंने लिखा x-1, तभी मैंने लिखा देखो x-1, और लिमिट की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? A-1 इज माय आंसर। यहां पर वही चीज सोचो, x a से बड़ा मेरे दिमाग में चला है 5। 5 से बड़ा मतलब 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में मतलब 5 ही आंसर होना चाहिए, यानी x होना चाहिए, यानी ए को मैंने 5 सोच रखा दिमाग में। ये रहा, मैं फिर से याद दिलाता हूँ, देखो परेशान नहीं हो मेरे से, जो गड़बड़ हो गया ध्यान नहीं दिया मैंने अपने दिमाग में 5 सोच रखा था और मैंने 5 ही करके वो 4 बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी मिस्टेक कबूल कर ली है। यहाँ देखो फिर से मैंने क्या ध्यान नहीं दिया, मैंने वैल्यू रख दी। अब ए को मैंने अपने दिमाग में 5 सोच रखा है, तो 5 से छोटे के लिए मैं जाऊँगा 4.99 पर, और 4.99 का आंसर आप लोग सब देते 4 लेफ्ट वाला, क्योंकि 4.99 4 और 5 के बीच में आता है। तो 4 और 5 के बीच वाले आंसर को हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 लिखते हैं। 4 मतलब 5-1। ये जो x-1 लिखा है ना, ये लॉजिक पकड़ो। ये लॉजिक कहाँ से? 5-1 से, क्योंकि 4 कैसे लाओगे? 5 में से 1 घटा के ना, एक कदम पीछे चला जाता है, एक कदम पीछे। तो इसका मतलब हमारा हो जाता है A-1, x-1 की वजह से। x की वैल्यू a है, A-1। ठीक उसी तरीके से जब A प्लस की बारी आती है तो A प्लस वाले में क्या होता है? 5 से जस्ट बड़ा, मतलब मैंने सोच रखा 5 से जस्ट बड़ा। 5 से जस्ट बड़े का मतलब, अगर 5 से जस्ट बड़े की बात करी जाए तो 5.001। 5.001 5 और 6 के बीच में आता है। लिखते हमेशा लेफ्ट वाला है, लेफ्ट बोले तो खुद 5। जब मैं दिमाग में भी 5 सोचा हूं और आ भी रहा है मेरा 5, तो दैट मीन्स आंसर इज x। x बोले तो a, x बोले तो a कर दिया। यहाँ A-1 है, यहाँ a है, कभी इक्वल नहीं होने वाले। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल्स टू a, कोई भी इंटीजर रख लेना, ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। एवरी इंटीजर पर कोई भी इंटीजर रख लेना, ये एवरी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां पर कईयों के दिमाग में हो सकता है उल्टा सीधा घुस गया हो। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखा देता हूं। अभी कई बोल रहे थे एग्जांपल x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं। चलो अब देख लो कैसे करते तुम लोग। 2 से छोटा आंसर 1 लिखते, क्योंकि 2 से छोटा 1 से 2 के बीच में आ जाएगा। आ गया 1, कहा था ना मैंने बनाएगा। और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 से बड़े के लिए 2 लिखेंगे। आ गया ना अनइक्वल? देखो दोनों अनइक्वल आए। कैसे ये बनाया है? वही 2 में से 1 घटाकर, x में से 1 घटाकर प्रीवियस वाला आंसर लिख देंगे, प्रीवियस वाला। याद रखना ये, देख लीजिए मैंने इंटीजर पे बता दिया आपको कंटिन्यूटी।
ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक लास्ट थोड़ा सा बस बदलाव करने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन में, और वो बदलाव मैं कह रहा हूं इंटीजर नाम, इंटीजर नाम, ये डेसिमल नंबर्स है। इस बार मैं एग्जांपल ले रहा हूं इंटीजर नाम, इंटीजर नहीं होने का मतलब सीधे सीधे डेसिमल नंबर्स लेना है। इंटीजर नहीं होने का मतलब बेटा डेसिमल नंबर्स लेने हैं, सब लोग ध्यान रखना, डेसिमल वाले नंबर्स, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। फिर वही बात, सर कुछ भी हो सकता है तो हम लोग उसी हिसाब से डील करेंगे। एट एक्स इक्वल्स टू ए LHL, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो मैंने लिख दिया ए माइनस। अब यहाँ बताओ तुम लोग क्या लिखने वाले हो, याद रखना इस बार ए मेरा नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर मतलब डेसिमल वाले सारे। फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट नंबर जो नहीं हुआ वो डेसिमल ही तो होएगा, बता दो और क्या हो जाएगा, कोई भी उठा लीजिए। जैसे 3.1 दिमाग में मैंने ले लिया बेटा इस बार 3.1, चलो अच्छा -2.9 ले लिया, -2.9 सब लोग याद रखेंगे, -2.9 लेकर चल रहे हैं। -2.9 -2 और -3 के बीच में आता है, -2.9 -2 और -3 के बीच में आता है, -2.9 लिया है। इस केस में मेरा आंसर क्या होना चाहिए, सोच समझ के बताओ। अब की बार मैं क्या लेकर चलूं, नॉन इंटीजर है, कौन सा आंसर लेकर चलेंगे बताओ।